अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से बहुत ही कमाल के बेकरी स्टाइल के चिकन रोल। ये बनाना बहुत ही आसान है और यकीन करें जब आप ये एक बार घर में बनाएंगे तो आप जो बेकरी के चिकन रोल हैं वो आप भूल जाएंगे। इसकी स्टफिंग बिल्कुल बेकरी जैसी होगी। तो ये कैसे बनता है तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए हाफ़ कप नीम गर्म पानी और 1 चम्मच जो है खाने का चम्मच हम चीनी का इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून ही यानी कि खाने का चम्मच ही हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट का ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मैं हमेशा जो है ईस्ट को पानी में मिक्स करके देख लेती हूँ पहले कि ये ईस्ट सही है या नहीं। मैं डायरेक्ट इसको मैदे में ऐड नहीं करती क्योंकि उससे पता नहीं चलता कि ईस्ट हमारी सही है या नहीं। तो ये ईस्ट को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें मैदा चाहिए 2 कप। ये छना हुआ मैदा है। हमेशा की तरह मैदे को छान के यूज़ किया करें। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो है यानी कि 1 चाय का चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे में ड्राई इंग्रेडिएंट्स के सारे जो है चीज़ें ये अच्छी से इसमें मिक्स हो जाएं। और ये देखें ज़बरदस्त ही मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसमें। और ये देखें ईस्ट जो है माशाल्लाह ये देखिए आप साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारी ईस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो अब जो है हम ऑयल को अच्छा सा मिक्स कर देंगे मैदे में। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो ईस्ट वाला पानी है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और हमने एक सॉफ्ट सी अच्छी सी बहुत ही कमाल की डो हमने बना लेना है इसे। और थोड़ा थोड़ा करके ही आप ईस्ट का पानी ऐड कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि हाफ़ कप जो पानी ईस्ट का है वो कम है तो आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी सिंपल जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगर आपको लगे डो बहुत ज़्यादा पतली, आप थोड़ा थोड़ा सा जो ड्राई मैदा है वो इस पर डस्ट करके आप इसको अच्छी सी डो बना लीजिएगा। इसको आपने ज़बरदस्त सा गूंदना है। डो को आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपकी जो है चिकन ब्रेड, चिकन रोल या डोनट्स ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। हमेशा डो को अच्छा गूंदा करें। और ये देखें इसके बाद हम इसे ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और इसे कवर करके हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं और तब तक जो है हम इसकी स्टफिंग रोल्स की तैयार कर लेंगे। तो वो कैसे होती है तैयार, तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 5 टेबलस्पून जो है ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ऑयल से भी आप इसे इजीली बना सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए प्याज 2, ये लार्ज साइज़ के प्याज हैं, ये मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद हमने 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको बस इसमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। हमने इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्याज को सॉफ्ट करना है हमने। और इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून जो है यानी कि 1 बड़ा चम्मच खाने का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है हम इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए और जो अदरक लहसुन है वो अच्छे से इसमें भुन जाएँ। और इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून और इसके बाद ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे हम 1 टेबलस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। और ये जो है आप चाहें तो आप इसे ड्राई रोस्ट करके भी इसका पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल जो इसका पाउडर ऐड किया है। इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। हरी मिर्चों का पेस्ट लिया 4 टेबलस्पून। ये हरी मिर्चें जो हैं ये तेज़ नहीं थी इसलिए मैंने ये 4 टेबलस्पून इनका पेस्ट लिया, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम काली मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले जो हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो है आप इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा और काली मिर्च भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, फिर ये बेकरी का जो है वो टेस्ट आएगा आपको। इसके बाद जो है चिकन लिया है
2 कप इसको अच्छा सा श्रेड कर लिया, बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया था। और इसको बॉईल करते हुए आपने इसमें काली बड़ी इलायची और दालचीनी ज़रूर ऐड करनी है। उससे क्या होगा, चिकन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम चिकन को इसमें ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद हम लेंगे दूध 1 कप और इसमें 1 टेबलस्पून जो है हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर हम घर में कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में देख सकते हैं कि हम घर में कॉर्नफ्लोर को कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे इसमें और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। आपने चम्मच को चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे और कुक करेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए और जो इसका पानी है, जो दूध है, वो अच्छा सा ड्राई ना हो जाए। और ये देखिए ज़बरदस्त सा ड्राई हो चुका है, ये अच्छा सा थिक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ देखें माशाल्लाह डो जो है बहुत ज़बरदस्त राइस हो चुकी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे दोबारा से हम अच्छा सा गूंद लेंगे। आप जितना अच्छा गूंदेंगे आपका जो रोल का रिज़ल्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। और इसके बाद अब हम इसे क्या करेंगे, खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और इसे हम अच्छा सा बेल लेंगे। आपने इसे मोटा नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना, आपने इसे नॉर्मल बेल लेना है। और ये देखिए मैंने माशाल्लाह इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा बेल लिया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें चिकन की फिलिंग बनाई है या चिकन की स्टफिंग बनाई है वो हम इसमें लगा देंगे। आपको जितनी पसंद है कम ज़्यादा आप इसमें लगा सकते हैं और मैं इसमें जो है ज़रा ज़्यादा लगा रही हूँ, भर के लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से इसको लास्ट से उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके रोल करते जाएंगे। आपने इसे सही तरह रोल करना है, ज़बरदस्त सा इसमें रोल कर देना है। ये देखिए मैं इसे रोल करती जा रही हूँ, हाफ़ रोल करके इसके बाद आपने इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आपने इसे साइड पे रख देना है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि इसकी साइड्स जो है वो अच्छी तरह से बंद हो जाए। इसके बाद जो हम दोबारा से जो बाकी डो बची है उसके ऊपर भी इसी तरह स्टफिंग रखेंगे और इसे हम अच्छा सा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद साइड्स को अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल ना खुले। अच्छी तरह से हमने इसको बंद कर देना है। इसके बाद आप अपनी पसंद के साइज़ जो हैं आप उसमें कटिंग इसकी कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हैं आप उस साइज़ में इसे कट करके रख सकते हैं। मैं जो है मुझे इस साइज़ के पसंद है तो मैं इस तरह रोल जो है कट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर बेकिंग ट्रे लेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे और ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। इसके बाद जो हमने रोल बनाए थे, रोल कट किए थे, वो इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से जो है ये फूल जाए। और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त से फूल चुके हैं। यहाँ पर लिया है अंडा, इसको मैंने फेंट लिया था और अंडे को फेंटने के बाद हम इसके बाद जो हमने रोल बनाए हैं उसके ऊपर हम अंडे की कोटिंग कर देंगे या अंडे को इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। इससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करते तो आप इसकी जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये हम अवन के बगैर बना रहे हैं। यहाँ पर हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे और इसमें हम जो है एक रैक रख देंगे और इसके बाद जो है मैंने ये जो पतीला इसको प्री हीट कर लिया था। और ये देखें अब एहतियात के साथ इसमें आपने ये जो आपके रोल हैं इसको रख देना है। अब आपने क्या करना है, आपने इसे कवर कर देना है। मैंने नैपकिन से कवर किया ताकि जो इसकी हीट है वो बाहर ना आए। अगर आप इसे अवन में बेक करें तो 180 डिग्री पे पहले इसे प्री हीट कर लें 20 मिनट के लिए और आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे आप इसे बेक कर लीजिएगा। अगर आप इसे पतीले में बेक कर रहे हैं तो आप इसे लो मीडियम हीट पे पहले प्री हीट करें 20 मिनट के लिए और फिर आप इसे 20 to 25 मिनट पे आप इसे बेक कीजिएगा। और ये देखें अभी ये फुल डन नहीं हुए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पतीले में बेक कर रही हूँ और ये कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं। और ये देखें अब 25 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये बेक हो चुके हैं। कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। इसके ऊपर हम कुछ मोज़रेला चीज़ रखेंगे, शिमला मिर्च और टमाटर जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। ऑलिव जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे रख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे दोबारा से बेक करेंगे तब तक जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और ये देखें तकरीबन 2-3 मिनट में चीज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्ती मेल्ट हो चुकी है और हमारे जो है ये देखें चिकन रोल बेकरी स्टाइल के बहुत ही मज़ेदार से जो है वो तैयार हो चुके हैं। यकीन करें आप जब ये घर में बनाएंगे ना, आप दोबारा कभी भी बेकरी के जो
चिकन रोल हैं आप कभी भी नहीं लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही कमाल बनेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी इसकी डो बनी है, कितनी अच्छी सॉफ्ट कमाल की बेक हुई है। विदाउट अवन हमने बनाया है। अब जिनके पास अवन नहीं है वो इस बात से परेशान ना हो कि वो ये कैसे बना सकते हैं। आप पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग कर सकते हैं अवन के बगैर। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।